नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल देखा है, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है उसमें इस बार आप जानते हो कि देखिए सभी को नॉलेज में है कि 19 से 23 जून तक जितने भी परमानेंट टीचर हैं उनको अपने लॉगिन ID से ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसके बाद उनके ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारी प्राथमिकताएँ तय की गई हैं, ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारी शर्तें तय की गई हैं। आपने देखा होगा कि यदि 100% किसी टीचर ने जनवरी से मार्च तक अटेंडेंस लगाई है तो उसको ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में ही आपको मालूम होगा कि यदि कोई हाई स्कूल है और वहाँ पर अगर मिनिमम 40 बच्चे हैं तो उस पूरे स्टाफ को और वहाँ के प्राचार्य को बिना किसी परेशानी के ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। यदि मान लीजिए जिले चेंज होते हैं तो क्या वरिष्ठता शून्य होगी, इस पर भी हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि ट्रांसफ़र एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें एक छोटी सी गलती आपको पूरी प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। ओके साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आप देखेंगे सबसे पहले साथियों बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इस बार देखने को मिल रही हैं आपको। सबसे पहली चीज़ तो आपको मालूम है, यदि आप जनगणना में हैं, अतिशेष हैं और ई अटेंडेंस, इनके कारण आपको ध्यान रखना सीमित संख्या में होंगे ट्रांसफ़र। ये 3 बड़े फैक्टर हैं। साथियों आप सभी को मालूम है यदि आपकी जनगणना में ड्यूटी है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, अतिशेष वालों के होंगे, ई अटेंडेंस 100% है तो आपके ट्रांसफ़र होंगे। अब देखेंगे आप प्रशासनिक स्थानांतरण, आपको मालूम है इसकी समय सीमा निकल रही है। इसके बाद जो शेष रिक्त पद बचे हैं उनमें पसंद का स्कूल पाने के लिए 19 से 23 जून तक ऑनलाइन आवेदन सभी शिक्षकों को करना है। ये हम सभी के नॉलेज में है साथियों। अब आप ध्यान से इसको देखेंगे पूरा, क्योंकि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। स्कूल शिक्षा विभाग को नई जो तबादला नीति है इसके अंतर्गत शैक्षणिक स्थानांतरण की चाह रखने वाले शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूल पाने के लिए 19 से 23 जून तक ऑनलाइन आवेदन करना है। जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग में तबादला जो नीति है स्वैच्छिक तबादला वाले जो जिला केंद्र के, अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जितने भी सहायक शिक्षक हैं इनको क्या होना है कि प्राथमिक मतलब इस पर नुकसान होता है, क्योंकि और ये नियम आपको ध्यान रखना ये पहले से भी है। सिंपल सी बात, अगर हम बात करेंगे जो वर्ग 3 के टीचर हैं जिनकी नियुक्ति जिला स्तर पर होती है, यदि ये अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करते हैं तो क्या होगा, इनकी जो वरिष्ठता है वह शून्य हो जाएगी। अब ये ध्यान रखना ये केवल वर्ग 3 मतलब प्राथमिक शिक्षकों के मामले में है। यदि प्राथमिक शिक्षक अपना जिला बदलते हैं तो उनकी वरिष्ठता शून्य हो जाएगी। वर्ग 2 यदि माध्यमिक शिक्षक अपना संभाग बदलते हैं तो उनकी वरिष्ठता साथियों शून्य हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि 19 से 23 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने हैं। इसके बाद है ई अटेंडेंस अनिवार्य होने के कारण कई शिक्षक तबादले के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे में विभाग से लगभग 90% शिक्षक तबादले से ऑटोमेटिक बाहर हो गए। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है साथियों आप लोगों के लिए। देखेंगे आप आगे, ये जानना सभी के लिए ज़रूरी है। स्वैच्छिक तबादला लेने वाले शिक्षकों के नाम नई वरिष्ठता में सबसे नीचे आने से जो है उनको भविष्य में यदि किसी प्रकार का लाभ मिलेगा, जैसे कि प्रमोशन है या सेवा संबंधी लाभ पर असर पड़ता है। ऐसे में नई नीति के कारण 90% शिक्षक तबादले से बाहर होने की संभावना है। वहीं 2 की जो प्रवेश नीति से इसमें 3 कैडर होते हैं, जिसमें प्राथमिक स्कूल के शिक्षक का कैडर जिला स्तर का, ध्यान रखना माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का संभाग स्तर का, और उच्च माध्यमिक का जो है वो राज्य स्तर का कैडर होता है। आप सभी को साथियों नॉलेज है ये। ओके, अब देखेंगे, अब यहाँ से ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, ई अटेंडेंस अनिवार्यता से भी कई हो जाएंगे अपात्र। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बताया जाता है कि विभाग के नए तबादला नियमों में 2 बड़ी विसंगतियाँ आने से शिक्षक संगठन नाराज हैं। विभाग जो है शिक्षकों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की ई अटेंडेंस के आधार पर ही 90% अटेंडेंस की गणना कर रहा है। इस महीने में ही परीक्षाएं भी हुई थी, आपको मालूम है जनगणना भी हुई थी। ऐसे में 90% अटेंडेंस अधिकतर शिक्षकों की पूरी नहीं हो पाई, इससे भी तबादला प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। वहीं स्वैच्छिक तबादलों के लिए जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षक भी फरवरी 2027 में आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो साथियों अब शिक्षक संगठन भी इसका निश्चित रूप से विरोध कर रहे हैं। अब देखना है आने वाले समय में इसका क्या हल निकलता है। इसी तरीके से अब एक न्यूज़ तो ये आपने देखी साथियों कि इस वजह से ट्रांसफ़र सीमित हो जाएंगे। साथ में आप एक न्यूज़ और देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि इस बार देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि यदि प्राइमरी टीचर हैं जिले के बाहर ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो उनकी वरिष्ठता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। चॉइस फिलिंग 23 तारीख तक होना है। क्लियर है, ई अटेंडेंस इसमें बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है। कुछ फैक्ट अगर हम चेक करें साथियों यहाँ से,
तो आप देख पाएंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग में कुल कार्यरत शिक्षक हैं 3,75,000। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या है 1,75,000। माध्यमिक स्कूलों की अगर बात करें शिक्षकों की संख्या 1,25,000 और वहीं पे यूएमएस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की संख्या साथियों 75,000। अब आप यहाँ से देखेंगे, ये तो आपको बता दिया कि वर्ग 3 जो है जिले में चेंज हो जाएंगे तो उनको दिक्कतें यहाँ से होने वाली हैं। ई अटेंडेंस निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। और आप यहाँ से स्टेटमेंट देखेंगे मंत्री जी का, तो मंत्री जी का स्टेटमेंट आप यहाँ से चेक करेंगे। मंत्री जी बोल रहे हैं कि शिक्षकों के तीनों कैडर के लिए तबादला नीति में जिला, संभाग और प्रदेश स्तर के नियमों का पहले से उल्लेख है, लेकिन नियम का सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी ना हो। उदय प्रताप सिंह जी, ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मंत्री हैं, आप सभी को जानकारी है। तो इस बार साथियों देखा आप लोगों ने, ये कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बार आने वाली है। अब अगर इन्होंने जो डेटा डिपार्टमेंट ने निकाला उस डेटा की हम बात करेंगे साथियों, तो डेटा क्या निकल कर आया है? डेटा उनका निकल कर आया है कि 4.5 लाख में से केवल अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो 1.25 लाख शिक्षक ही लगा पाए हैं 100% अटेंडेंस। और डिपार्टमेंट के अनुसार अभी तक तो यही है कि ये 1.25 लाख शिक्षकों के ट्रांसफ़र के आवेदन ही मान्य होंगे। देखेंगे ऐसे शिक्षक डिपार्टमेंट के लिए सम्मान के पात्र हैं। जो शिक्षक पीछे रहे हैं वे प्रेरणा लें। भोपाल जिले में एक भी शिक्षक ऐसा नहीं जिसने 100% अटेंडेंस लगाई हो, ठीक है। शिक्षक अपने ट्रांसफ़र के लिए बेफिक्र हैं। ये किसके लिए? जिन्होंने 100% अटेंडेंस लगाई है। और अब यहाँ से एक और अपडेट है जो आने वाले समय में आपको तैयार रहना होगा। वो क्या अपडेट है साथियों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। प्रदेश में 8 जून से स्कूल शिक्षा विभाग विद्यालय खुल चुके हैं, अभी टीचर के लिए खुले हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि उनके जिले के अंतर्गत शिक्षकों ने समय पर ई अटेंडेंस लगाई है और कितनों ने यह काम नहीं किया है, इसका हर शाम आंकड़ा भेजा जाएगा। डीपीआई की आईटी सेल परीक्षण कर रही है और पोर्टल पर इसका आकलन भी लगातार जारी है। विभाग का कहना है कि अब यह व्यवस्था रहेगी तो निश्चित तौर पर जहां समय पर शिक्षक पहुंचेंगे, बच्चों को पठन पाठन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। और जिन टीचर पर कार्रवाई हुई है साथियों, अब ये कहा जा रहा है कि उनके नाम सार्वजनिक यहाँ से किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है। जब मासिक वेतन जारी होगी तो यहाँ भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितने शिक्षकों ने 100% उपस्थिति लगाई है और कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने काम नहीं किया और अपना वेतन कटवाया है। बाकायदा संख्यावार प्रत्येक महीने यह प्रक्रिया चलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे जहां काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो शिक्षक भी अपने नुकसान को देखते हुए समय पर विद्यालय पहुंचेंगे। हालांकि मैं फिर बता देना चाहता हूं, कई जगह सेटअप ऐसा है जहां साथियों प्राकृतिक या भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से लोग ई अटेंडेंस अभी भी नहीं लगा पाते हैं। अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर स्कूल है, बीच में नदी नालियाँ पुलिया वगैरह होती, बारिश में ये व्यवहारिक व्यवस्था बारिश में तो कम से कम नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि टीचर ई अटेंडेंस लगाने से नहीं डरते। फिर देखेंगे साथियों आप 1 जनवरी से 31 मार्च तक के पैमाने में शिक्षकों की 100% अटेंडेंस मानी गई है। 1.25 लाख शिक्षक ही इस पैरामीटर में आ पाए हैं। इन्हें नीति के अनुसार संवैधानिक स्थानांतरण का पूरा लाभ मिलेगा। के द्विवेदी जी, संचालक डीपीआई महोदय का कहना है। साथ में आप यहाँ से देखेंगे अब ई अटेंडेंस को जो सर्विस बुक में भी इसको ऐड किया जा रहा है, इसकी तैयारी हो चुकी है। डीपीआई का कहना है कि प्रारंभिक दौर से ई अटेंडेंस पर मतलब शिक्षक लगाना है अटेंडेंस उनको, इसके लिए नई व्यवस्था की गई है। 2 दिन पहले ही सभी डीओ, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्राचार्यों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है कि शाला में जितने शिक्षक पदस्थ हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत उनकी 100% उपस्थिति लगवाना होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले संकुल प्राचार्य को जिम्मेदार माना जाएगा। हर शिक्षक नियम का पालन करें और नीतियों का लाभ लें। ऑनलाइन अटेंडेंस में जहां बच्चों की बेहतर गुणवत्ता का विकास छिपा है तो शिक्षक की भी प्रगति है, क्योंकि ई अटेंडेंस जहां अच्छी सर्विस का आधार रहेगी। तो साथियों इस बार ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी निश्चित रूप से आप तक पूरी स्पीड के साथ और गुणवत्ता के साथ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और जो हमारे साथ इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।